रहा है। देश की सबसे बड़ी पंचायत और राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन चल रहे हैं। संसद के साथ सड़कें भी प्रदर्शन का सेंटर बनी हुई हैं। लखनऊ, पटना, जयपुर, भोपाल से लेकर हैदराबाद तक प्रदर्शन की लहर है। विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है, तो सत्ता पक्ष के समर्थक विपक्ष के रवैये के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। मतलब प्रदर्शन के जवाब में प्रदर्शन हो रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक देश में प्रदर्शन की सभी लाइनें व्यस्त हैं, क्योंकि बातचीत के सारे रास्ते भी बंद हैं। इसलिए प्रदर्शन का ही एकमात्र मार्ग खुला हुआ है। सवाल यह है कि प्रदर्शन का ये चक्रव्यूह आखिर टूटेगा कैसे, क्योंकि विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में तैयार नहीं है। उधर सरकार कह रही है कि इस्तीफे की मांग राजनीतिक एजेंडा है। संसद में चर्चा करनी है तो हम तैयार हैं। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बात नहीं बन रही। दूसरी तरफ सड़कों पर एक दूसरे के कार्यकर्ताओं के बीच ठन रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। जम्मू, हैदराबाद और विजयवाड़ा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का प्रदर्शन हुआ। इस दौरान दोनों के कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। एक दूसरे पर लाठी डंडे चलाए गए और तोड़फोड़ की गई। इस बीच देश की नजरें संसद पर टिकी हैं, क्योंकि संसद से ही सड़कों के प्रदर्शन को दिशा मिल रही है। विपक्ष ने कल सड़क पर धरना देकर अपने कपड़े काले किए थे। आज विपक्ष के नेता विरोध में काले कपड़े पहनकर ही संसद पहुंच गए। संसद में विपक्ष के प्रदर्शन की एक वीडियो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद भवन के भीतर कांग्रेस के तमाम सांसद, समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद काले कपड़ों में पहुंचे हुए, काले कपड़ों में इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि नासिर हुसैन दिखाई देंगे, किरण रेड्डी आपको दिखाई देंगे, अखिलेश यादव दिखाई देंगे, राहुल गांधी सहित तमाम जो नेता हैं, प्रियंका गांधी इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई देंगी। तमाम जो नेता हैं वो काले कपड़ों में यहाँ पर पहुंचे हुए। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है नीट पेपर लीक के बाद, और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बच्चे जो है वो गलत मांग कर रहे हैं। आखिर क्या गलत मांग कर रहे हैं? हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। जो मांग पहले दिन थी वो भी मांग आज भी हमारी इस्तीफा हो, बहस हो, और जो छात्र नौजवानों के साथ व्यवहार हुआ उस पर चर्चा। अपने बच्चों को पीटा, लाठियां चलाई हैं, बच्चों के हाथों को खून तोड़ दिए हैं, बेटियों के कपड़े फाड़ दिए। तो अब क्या चाहते हैं कि कोई मोरालिटी नाम की चीज सरकार के पास नहीं है? संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि संसद में जारी ये गतिरोध आखिर टूट क्यों नहीं रहा। छात्रों के मार्च और विपक्ष के प्रदर्शन के बाद सरकार बैकफुट पर तो है, लेकिन इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं है। जबकि विपक्ष चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सरकार के सूत्रों का कहना है कि विपक्ष के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग राजनीतिक है। विपक्ष का तर्क है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही चर्चा हो सकती है। सरकार कह रही है कि हम चर्चा को तैयार हैं। विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। विपक्ष की मांग है कि सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर माफी मांगे। सरकार का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने पहले ही पेपर लीक मामले में जिम्मेदारी ली थी, बाद में पेपर लीक के कारणों को ठीक करने का काम किया। मतलब दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हैं। यही वजह है कि संसद में जारी गतिरोध टूट नहीं रहा। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो तल्खी दिख रही है वो सड़क पर कार्यकर्ताओं के बीच टकराव का कारण बन रही है। पटना में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हुई। कुछ देर के लिए यहाँ हालात ऐसे बन गए कि सियासत का फोकस दिल्ली से पटना की ओर शिफ्ट हो गया। देखिए। जुलाई को दिल्ली से उठी विरोध की चिंगारी का दायरा फैल रहा है। 21 जुलाई को विपक्ष के धरने ने इस चिंगारी को लपटों में बदलने का काम किया है। सरकार जरूर विपक्ष के विरोध के तरीके पर सवाल उठा रही है, लेकिन असल बात तो यह है कि इससे छात्रों को सड़क पर उतरने की ताकत जरूर मिली है। पटना में बुधवार को सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरे। पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद की। पुलिस ने छात्रों पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।
किया गया है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और ये पटना जेपी गोलंबर से आगे बढ़ने के और देखिए आंसू गैस के गोले छोड़ जा रहे हैं। छात्रों की भीड़ में कुछ अराजक तत्व भी शामिल थे। ऐसे ही कुछ लोगों ने एबीपी न्यूज संवाददाता आर्यन के साथ बदसलूकी की। Hey, quick question. How much have you invested in mutual funds? Around 6-7 lakhs, I guess. Nice. कभी चेक किया कि फंड्स एक्चुअली परफॉर्म कैसा कर रहे हैं? Honestly, उतना टाइम नहीं मिलता. अभी चेक करें 2 मिनट में। Sure, why not? डाउनलोड द पावर अप मनी ऐप। Okay. वाओ यार, पूरा पोर्टफोलियो सिंक हो गया है इतनी जल्दी 2 मिनट में। यस, और तुम्हारे सारे फंड्स क्लियरली रेट हो गए हैं फ्रॉम इन फॉर्म टू आउट ऑफ फॉर्म। इन फॉर्म मतलब दे आर ग्रेट परफॉर्मर्स, so you should continue investing there. आउट ऑफ फॉर्म मतलब दे हैव बीन कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मिंग, एग्जिट कर देना चाहिए। नाइस यार, दिस इज सुपर हेल्पफुल। एग्जैक्टली 10 लाख से ज्यादा लोग पावर अप मनी पर अपने म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक करते हैं। सो डाउनलोड द ऐप टुडे एंड रिव्यू योर पोर्टफोलियो फॉर फ्री। Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. पटना के अलावा दूसरे शहरों में भी विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक स्थिति बनी। जम्मू में भी बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। लखनऊ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता लाठी लेकर प्रदर्शन में उतरे, तो बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। सामने बैरिकेड है और अब मुश्किल है यहाँ से देखना जरूरी होगा कि किस तरीके से ये बैरिकेड क्रॉस करके कांग्रेस के लोग निकल पाते हैं, क्या कुछ कर पाते हैं। पर फिलहाल कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और सबके हाथों में जो लाठियाँ हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा कि पुलिस आगे से उनको कैसे जाने देती है। इसके अलावा हैदराबाद, विजयवाड़ा और भोपाल में भी टकराव के हालात बने। सड़कों पर हिंसक होते प्रदर्शन के बीच देश की निगाहें संसद पर ही टिकी है, क्योंकि संसद के रास्ते ही सड़कों पर शांति आ सकती है। विरोध प्रदर्शन से अब सड़कें भी ठप हैं। संसद में तो कार्यवाही लगातार स्थगित चल ही रही है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे विपक्ष ने छात्रों की आवाज उठाने के लिए प्रदर्शन का रास्ता चुना है, उसी तरह सरकार में बैठी बीजेपी ने भी पलटवार में प्रदर्शन का ही ऑप्शन चुना। सवाल यह है कि अगर सरकार ही कोई सुलह का रास्ता निकालने की पहल नहीं करेगी तो स्थिति कैसे बदलेगी। अभी सियासी गलियारों में हो क्या रहा है वो भी जान लीजिए। विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक इसलिए विरोध कर रहा है ताकि सरकार बैकफुट पर रहे। पलटवार में बीजेपी इसलिए सड़क पर उतरी है क्योंकि वो छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष को बढ़त से रोकना चाहती है। विपक्ष चाहता है कि प्रदर्शन के जरिए छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए, वहीं बीजेपी प्रदर्शन के जरिए दिखाना चाहती है कि वो विपक्ष के दबाव में नहीं आ रही। विपक्ष चाहता है कि छात्रों के जरिए सरकार के खिलाफ जो माहौल बना है उसे बनाकर रखा जाए। दूसरी तरफ बीजेपी की मंशा है कि विपक्ष को संसद से लेकर सड़क तक हर मोर्चे पर बराबर चुनौती दी जाए। सियासत की यही तिकड़म संसद में गतिरोध का कारण बनी हुई है। लोकसभा के भीतर आज जमकर बहस हुई। The entire nation is paining now. The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है sir. आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं, Indian opposition, सरकार चर्चा को तैयार है। हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। Then one more. आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल अखिलेश जी 1 मिनट नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए।
छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? इस बीच अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सरकार से उनकी मांगों पर मिले आश्वासन का जिक्र है। इनमें सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार का आश्वासन है। सोनम वांगचुक इस वक्त सत्ता की धुरी बने हुए हैं। विपक्ष के सांसद वेदांता अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे थे। संजय सिंह भी इसमें शामिल थे। पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया। इधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के सामने कुछ आंकड़े रखे हैं। ये आंकड़े पेपर लीक की घटनाओं और उनसे प्रभावित होने वाले छात्रों के थे। इसके अलावा राहुल गांधी ने सरकार को छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए कुछ दरवाजे भी दिखाए। साथ ही सरकार के सामने अपनी 3 मांगे रखी। मांगे रखने के साथ ये भी साफ कर दिया कि इन पर विपक्ष की तरफ से कोई समझौता नहीं होगा। सुसाइड हुए बच्चों, 152 पेपर लीक्स हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग ये है, इनको हटाइए। ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई,